हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर यानी पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपसे सवालात किए जा सकते हैं। CBSC के जो ऑफिसर हैं उन्हें ये अथॉरिटी दी गई है और आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं कि वो आपसे सवालात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो सवालात के जवाब आपके पास होने चाहिए। वो कौन से सवालात हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे यानी आपकी एंट्री को डिनाई ना किया जा सके। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है, भेजा जाता है। तो ऐसा क्या होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से दोस्तों ने कहा कि बताया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। मुकम्मल देखिएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, ज़ाहिर है आप इतने पैसे लगा कर आते हैं तो बंदा ये नहीं तसव्वुर कर सकता या ये नहीं सोच सकता कि वो यहाँ पर आए और एयरपोर्ट से वापस उसको भेज दिया जाए। तो इसलिए ज़्यादा तैयारी मुकम्मल आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला जो आपसे सवाल या कंसर्न हो सकता है ऑफिसर की जानिब से कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर और कहाँ जाना है आपने। तो उस बारे में आपके पास मुकम्मल जवाब होना चाहिए। और जब आपके जो कंसल्टेंट हैं या एजेंट हैं जिन्होंने फॉर्म आपका फ़िल किया है तो उस फॉर्म में क्या मेंशन किया गया था वो भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप जवाब दें। ऐसा नहीं है कि कुछ और मेंशन किया हो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल और यहाँ पर कुछ और आप मेंशन करें। मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पर आप अपने फैमिली रियूनियन के लिए आ रहे हैं या दोस्तों से मिलने के लिए आ रहे हैं या बर्थडे सेलिब्रेशन है या इसके अलावा आप ट्रैवलिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो कहाँ जाना है आपने ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं या किसी भी जगह जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। गूगल से आप थोड़ा सा आइडिया ले लिया करें कि जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो कौन से हैं, मशहूर जगह कौन सी हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो ज़ाहिर है टोरंटो के बारे में आपने सुन रखा है और टोरंटो ओंटारियो वहाँ पर जो मशहूर जगह हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर इस तरह से अगर आपने अल्बर्टा आना है तो अल्बर्टा में कौन कौन सी मशहूर जगह हैं, और अगर ब्रिटिश कोलंबिया आना है या मॉन्ट्रियल जाना है तो उस हवाले से आपकी थोड़ी सी रिसर्च होगी तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी और आप कहेंगे कि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं ट्रैवलिंग टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ, मैंने ये जगह स्पॉट्स को देखना है जो आपने फॉर्म में मेंशन भी की थी, लाइक वाइल फिलिंग अप योर फॉर्म आपके कंसल्टेंट की जानिब से की गई होंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जवाब देंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। उसके बाद आपने होटल बुकिंग कराई हुई है, आपने स्टे कहाँ पर करना है, आपके रिलेटिव के पास या आपने होटल की बुकिंग है, एयरबीएनबी है, उस बारे में भी आप बता सकते हैं। ज़रा आपके पास एविडेंस भी होगा होटल बुकिंग का या एयरबीएनबी का, वो भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपके जो रिलेटिव हैं, रिलेटिव के बारे में भी आप बता सकते हैं, उनका एड्रेस आपके पास होना चाहिए और उनका फ़ोन नंबर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। या अगर कोई आपको पिक करने के लिए आया है तो आप बता सकते हैं कि फ़लाँ बंदा मुझे पिक करने के लिए आया है, उससे मेरा ये रिलेशन है या ताल्लुक़ है। और नहीं तो आप सिंपली बता सकते हैं कि मैंने कैब के ज़रिए जाना है, ठीक है। आपकी होटल बुकिंग है या एयरबीएनबी है या फ़र्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो वो उसका आप जवाब दे सकते हैं। और इसके अलावा अपने पास जो आप जॉब कर रहे हैं या का बिज़नेस है उसका भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेट्स से जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर लीव लेटर है या ऑफिस जॉब के हवाले से जो लेटर दिया जाता है वो अगर आप साथ रखेंगे तो वो भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप बता सकते हैं कि मेरी ये जॉब है, तो उससे भी ज़्यादा उनको क्लियर हो जाता है कि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं और आपको छुट्टियां मिली हुई हैं, इसके बस आप यहाँ आकर छुट्टियां गुजारना चाहते हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास फ़ंड्स भी होना चाहिए। फ़ंड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि आप यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास फ़ंड्स तो होने चाहिए। वो आपने बताना है कि आपके पास इतने फ़ंड्स हैं और कितने दिनों के लिए आपने यहाँ पर रहना है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपने जो मेंशन किया था ये बताना है कि आप 2 हफ़्ते के लिए रहना चाहते हैं, 3 हफ़्ते के लिए रहना चाहते हैं या 1 महीने के लिए रहना चाहते हैं। क्योंकि लीगली यहाँ पर जो विजिटर वीज़ा होता है या टूरिस्ट वीज़ा होता है 6 मंथ आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं कनाडा में, लीगली आप यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर आप यहाँ पर सबसे पहला तो स्टेप ये आपने अबूर करना है कि आप कनाडा आ रहे हैं, एयरपोर्ट से तो वापस आपने नहीं जाना ना, आप यहाँ आएंगे। उसके बाद ज़ाहिर आप ऑप्शन जो भी आपका प्लान है या ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करेंगे या आप विजिट करके वापस जाएंगे तो वो तो बात की बात हो सकती है। तो ज़ाहिर है आप यहाँ पर कनाडा आएंगे, उसके बाद आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने घबराना नहीं है। आपसे जो भी सवाल पूछा जाए
उसका आंसर आप कॉन्फिडेंटली देंगे। यानी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कितने दिन आपने क़याम करना है, कहाँ क़याम करना है, कहाँ-कहाँ घूमना है, कितने पैसे हैं आपके पास। और आप जो ऑलरेडी लेट्स से कहीं आप स्टूडेंट हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप किसी और मुल्क में स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग आते हैं और वो भी आप बता सकते हैं कि आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, छुट्टियाँ गुजारने के लिए यहाँ आ रहे हैं या अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो चीज़ भी ज़ाहिर है सही तरह से जस्टिफाई हो सकती है। तो आपके पास अपने मुतालिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वीज़ा लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो बुकिंग है, ये एयर टिकट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एयर टिकट आपने वन साइडेड का करा के लोग अपने पैसे बचाने के लिए बाज़ औक़ात कहते हैं कि वन साइड का ही करा लेंगे, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि कुछ पैसे बच जाएंगे उनके। ये नहीं करना आपने। आपके पास टिकट बोथ साइड की होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप रिटर्न टिकट दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि फ़लाँ डेट को आपने वापस जाना है। वो उस पे मेंशन डेफिनेटली होगा और वो भी उससे साबित होगा कि ज़ाहिर है आपने इतने दिन ही यहाँ पर रहना है। घबराना नहीं है, सिंपली आपने इन आसान सवालों के जवाब देने होंगे कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है एंड वेयर टू गो, कहाँ पर आपने जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, फ़ंड्स कितने हैं और आपकी प्रोफाइल में आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या लिखा था, किस बेसिस पे आपको वीज़ा मिला है आपके कंसल्टेंट या एजेंट की जानिब से। उस बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि जो लोग आते हैं उनको अपने बारे में मालूम ही नहीं होता। इसी वजह से उनकी लो प्रोफाइल कंसिडर की जाती है और तभी उनसे सवाल किए जाते हैं और जब वो सवालों के सही तरह से जवाब नहीं देते, मुतमईन नहीं कर पाते CBSA के ऑफिसर्स को, तो उनकी एंट्री डिनाई की जाती है। तो ऐसे में आप मेक श्योर करें कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए, सिंपली आपसे आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएँ और आपको कहा जाए कि जी प्लीज़ आप जाइए। कहने का मकसद ये है कि आपने कॉन्फिडेंट होना है और ऑलरेडी अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए आसानी होगी, बजाय इसके कि अगर ऑन द स्पॉट आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं और उसका सही जवाब ना दें और वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जब आपने अप्लाई किया उससे मैच ना करेगा तो ज़ाहिर है आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो से इतना ही। इस पर दोस्तों ने कहा कि दोबारा से बताया जाए क्योंकि जो दोस्त आ रहे हैं वो इस बारे में कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और आपने एक बार फिर से आपसे शेयर कर चलूँ कि घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर आप बात कर सकते हैं CBSA के ऑफिसर से। सो आज की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा और आपका अल्लाह मालिक।